नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मपाल, आईसीयू डॉक्टर गोयल हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम आईसीयू से जुड़े हुए कुछ विषयों पे बात करेंगे। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक सांस की मशीन है जो रोगियों में सांस लेने में मदद करता है। वेंटिलेटर के कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे मरीज़ के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, सांस में गंभीर समस्या पे उसमें सहयोग करना, और जनरल एनेस्थीसिया के समय जब हम एनेस्थीसिया की दवाइयाँ मरीज़ को देते हैं तो कुछ समय के लिए मरीज़ को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, ताकि एनेस्थीसिया की दवाइयाँ जो मरीज़ को दी जाती है वो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, और वेंटिलेटर ये सुनिश्चित करता है कि मरीज़ ड्यूरिंग सर्जरी वो सांस आसानी से ले सके। तो हम आज वेंटिलेटर के ऊपर में ही बात करेंगे कि वेंटिलेटर और किन किन चीज़ों में काम करती है और किन मरीजों में ये लाभदायक होता है। वेंटिलेटर सिर्फ फेफड़े से जुड़ी बीमारियों के लिए हम नहीं मरीजों में इस्तेमाल करते हैं। कई मरीज़ जो सर की चोट के कारण जब हमारे अस्पताल में आते हैं तो उनका GCS यानी ग्रेस कोमा स्केल काफ़ी कम होता है। मरीज़ की मांसपेशियां खुद से सांस लेने में असक्षम होती है। उस परिस्थिति में भी हम मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालने की सलाह देते हैं। वेंटिलेटर पर डालने से पहले हम मरीज़ के परिजनों के उसके लाभ और नुकसान दोनों चीज़ों को पूरी डिटेलिंग में उनको हम बताते हैं कि इससे हम मरीज़ को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और मरीज़ को हम कब वेंटिलेटर से निकाल सकते हैं। मरीज़ की परिजन के जहन में हमेशा ये दो सवाल आते हैं कि मरीज़ को वेंटिलेटर से कब निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हम मरीज़ को वेंटिलेटर पे हमने डाल दिया और 1-2 घंटों में हमने मरीज़ को उससे निकाल दिया। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ कितनी जल्दी रिकवर कर रहा है। कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वेंटिलेटर से मरीज़ को कैसे कनेक्ट किया जाता है। एक ट्यूब होती है जिसको हम इंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। हर उम्र के साथ अलग अलग नंबर के इंडोट्रैकियल ट्यूब होते हैं जो कि मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा मरीज़ के सांस के रास्ते में इसे डाला जाता है। इस विधि को हम इंटुबेशन भी कहते हैं। फिर इस ट्यूब को हम वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं और मरीज़ के ज़रूरत के अनुसार वो उसकी हम सेटिंग करते हैं। मरीज़ जब सर के चोट के बाद जब किसी मरीज़ को हम वेंटिलेटर पर डालते हैं तो फिर उसके हम जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं उसमें हम देखते हैं कि कितनी गंभीर सर की चोट है और वो मरीज़ कितनी जल्दी स्वयं ही सांस लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मरीज़ को हम आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर की सेटिंग कम करते हुए उस मरीज़ को उस चीज़ से बाहर करते हैं। अब हम आते हैं फेफड़े से जुड़े हुए रोगों के ऊपर में। फेफड़े से जुड़े हुए मरीज़ जैसे बिगड़ा हुआ निमोनिया, जिसकी वजह से हमें मरीज़ को सांस की मशीन पे रखना पड़ता है। जब तक उसके निमोनिया के पैचेस में सुधार नहीं आ जाता है हम मरीज़ को वेंटिलेटर से नहीं निकालते हैं। कभी कभी अगर मरीज़ को लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रखने की आवश्यकता हमें महसूस होती है तो हमें गले में एक छेद बना के यानी ट्रैकेस्टोमी करके एक रास्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि इस इंडोट्रैकियल ट्यूब की अवधि काफ़ी कम समय के लिए होती है। उसके बाद हम आगे यहाँ पे एक रास्ता बना देते हैं जिसे हम इंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, जिसके द्वारा हम मरीज़ को ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन, और जब मरीज़ तैयार हो जाता है बिल्कुल तो फिर उसके बाद ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को हम निकाल के उसकी अच्छे तरीके से पट्टी कर देते हैं। फिर वो घाव स्वयं ही उससे भर जाता है। अब मरीज़ के परिजन, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं एक मरीज़ का परिजन हूँ, अटेंडेंट हूँ, तो मैं डॉक्टर से क्या सवाल पूछूंगा? मेरे मन में जहन में सवाल आएगा, क्या मरीज़ मेरा जिंदा है या मेरा मरीज़ मर गया है? कहीं डॉक्टर बिल के चक्कर में तो मेरे मरीज़ को वेंटिलेटर पे नहीं रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम एज ए डॉक्टर हम उनको बताते हैं कि आपका मरीज़ बिल्कुल जीवित है और वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। अगर वो रिकवरी नहीं भी कर रहा है तो भी हम उन्हें समय समय पे इसकी जानकारी देते हैं। जैसे हमारी आँखों की पुतलियाँ,
अगर हमारा दिमाग जीवित होता है तो रोशनी पड़ने पे आँखों की पुतलियाँ उस पर रिएक्ट करती हैं, जो कि एक प्रमाण होता है कि हमारा मरीज़ जीवित है। दूसरा, पेन स्टिमुलेशन। पेन देने के बाद मरीज़ कुछ हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे मरीज़ के साथ वालों को हमें बताने में आसानी होती है कि अभी मरीज़ आपका जिस वजह से हमने इनको वेंटिलेटर पे डाला है वो अभी रिकवरी फेज़ में है और इन्हें कुछ समय और लगेगा ताकि हम उन्हें वेंटिलेटर से निकाल सके। गोयल अस्पताल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आईसीयू में, जो कि काफ़ी गंभीर बीमारियों के लिए हम उनका उपचार कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, रोग कैसा भी हो, गोयल अस्पताल आपकी सेवा में तैयार है। धन्यवाद।